के जम्मू एंड कश्मीर में, उसको लेकर के एक मन में विचार आता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी लिखा हुआ था 370 के बारे में या 35A के बारे में, तो टेम्पररी तो 70 साल रह गया। अगर इन्होंने एब्रोगेट किया तो कौन सी बुराई? पहला बात, एब्रोगेट करने के बाद किसके पैसे कट गए, किसकी दुकानें बंद हो गई, सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिनकी दुकानें बंद हो गई वो वहां पर एक मेहम क्रिएट करना चाहते हैं। जाहिर है उनको पेट में मोड़ होगा। तो इसका क्या समाधान है? मतलब मेरा विचार ये है, 1 मिनट में लूंगा आपसे। मेरा विचार ये है कि ये जितने प्रबुद्ध बीजेपी के जो प्रवक्ता लोग आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है। तो अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो हम किसी को जाके माँ बहन की गाली कर दें, ये कोई बात होती है? उसका कहीं ना कहीं तो एक वो करना पड़ेगा ना कि भाई ये हद हो गई, अब इस हद के आगे हम तुमको बढ़ने नहीं देंगे। बिल्कुल होना चाहिए। तो आप अपने विचार बताएं, आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि भारत है तो हम हैं, हमसे भारत नहीं है, हमसे इंडिया नहीं है। कि एक पांडे रहेगा तो इंडिया रहेगा ऐसी बात नहीं, इंडिया रहेगा तो अनेकों पांडे रहेंगे, अनेकों लोग रहेंगे। और जहाँ स्वाभिमान की बात आती है तो वहाँ हमारे देश का स्वाभिमान होना चाहिए, हमारे झंडे का स्वाभिमान होना चाहिए। हम उसके लिए हमारे सैनिक या हमारे जितने लोग हैं, विद्वान दार्शनिक जो भी हैं, साइंटिस्ट, हम लोग सभी उसके भारत के लिए जीते हैं। भारत की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता, भिन्न भिन्न प्रदेश के जो भी लोग हैं वो सभी भारत के लिए जीते हैं, सब में भारत बसता है। अब कश्मीर में जहाँ जो भी कहते हैं कि हम झंडा नहीं उठाएंगे, तो मेरा तो अपना विचार है कि ये शब्द खत्म होते होते उस व्यक्ति को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल डाल देना चाहिए था। ये प्रश्न उठना भी नहीं चाहिए था। हम भारत का झंडा नहीं उठाएंगे, इसका मतलब किसका झंडा उठाएंगे? पाकिस्तान का? किसका झंडा उठाएंगे? हम दूसरे देश का। अगर हम दूसरे देश का झंडा उठाएंगे तो हम वो देश जाएंगे ना। अगर तुम्हें इंडिया में रहना है तो हमारा नहीं उठाना पड़ेगा तुमको, ये मजबूरी है, होना भी चाहिए। हमारे राजनेता किसका इंतजार कर रहे हैं? जो भी भारत सरकार है वो किसका इंतजार कर रहा है? किस गाड़ी का इंतजार कर रही है? जब वो काला झंडा लेकर के दिखावे या अपना जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा उठा करके लाल चौक पर गाड़ दे, उसका दिन देख रही है? उसके लिए वो वेट कर रही है या किसके लिए वेट कर रही है? जो हमारे संविधान के चित्र नहीं, हम तो न्यूज में आज सुने कि कल पीडीपी के दफ्तर के आगे भी तिरंगा लहराया गया। लेकिन आप यही याद करिए 1 साल कुछ महीनों पहले की बात, तो वो तो काले झंडे आईसिस के उड़ते थे जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के हरे झंडे उड़ते थे। हमारा तिरंगा का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। नहीं। तो अगर भारत में कितना 29 राज्य नहीं 27 राज्य और 9 यूटी है, है ना? जी, तो सबकी एक गरिमा है और सबको एक यूनिटी है कि ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इसमें हम भाई आप अपने घर में किसी बच्चे को ये बोल सकते हैं कि तुमको स्पेशल प्रिविलेज है कि तुम चिकन खाओगे और बाकी लोग जो है वो दाल भात भुजिया खाएगा? ऐसा नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं, वही तो बात है। यहाँ वैसा ही परोसा जा रहा है। तो बस हमको हमारे राजनेताओं ने घर के तरह रखा नहीं, होटल के तरह बना दिया, मेन्यू कार्ड लगा दिया। अब जितने भी हम सभी हैं सभी एक होटल के अंदर में आते हैं, अलग अलग मेन्यू चेक करते हैं और सर्व होता है। वैसा ही तो बना के रखा है यहाँ पर हर जगह, हर स्टेट। तो उसका निदान कौन करेगा?
तो उसका निदान कौन करेगा? हम लोग तो सोच रहे थे कि बीजेपी करेगा, लेकिन ये तो खुद ही मतलब ऐसी दुविधा में पड़े हुए हैं कि मतलब सुन रहे हैं सबकी बात और कुछ करने को तैयार नहीं है। कारण है ना, कल तक उनके साथ में बैठकर ये खाए पिए, कल तक उनसे बैर नहीं था, परसों उनसे बैर, उनके विरोध में चुनाव लड़ते थे, कल सत्ता की बात आई तो एक साथ हो लिए दोनों। अपना कुछ ये हम किसी के विरोध में हैं तो विचारधारा के विरोध में है, यहाँ पर कोई विरोध किसी के नहीं है। हमको लगता है कि आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अगर भाजपा ज्वाइन कर ले तो वो भी बेदाग हो जाएंगे और फिर उनके खिलाफ कोई नहीं बोलने वाला होगा। ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। गंभीर समस्या है। विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए। ये तो विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, तो विचारधारा रखने वाले भी उतने ही प्रबुद्ध होने चाहिए ना, कि जो अपनी विचारधारा को एक सेंसेबल तरीके से रखें। बिल्कुल। अब ये भी तो कह रहे हैं ना, फारूक अब्दुल्ला भी वही कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी वही कह रहा है, महबूबा मुफ्ती कह रही है भाई मेरी विचारधारा है। अबे तुम्हारी विचारधारा कैसी कम तैसी? नहीं, जब राष्ट्र की बात आएगी, यहाँ तो हो गई पार्टी के अंदर की बात मैंने बताया, पार्टी अंदर की बात बताई मैंने। जब राष्ट्र की बात आएगी तो वहां तो एक ही विचारधारा काम करेगा, वहां किसी की व्यक्तिगत विचारधारा तो काम करेगी नहीं। तो वहां तो वंदे मातरम काम करेगा, हिंदुस्तान का तिरंगा काम करेगा। तो फिर आपके विवेक से आप मुझे एक चीज बताएं, आपका जो भी वहां का बिहार का खास करके जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर बताएं कि बीजेपी को क्या रोक रहा है इनको NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनको जेल के अंदर डालने के लिए? काफी कारण है। बीजेपी इनके साथ में सरकार चलाई है वहां पर। जब सरकार में आप होते हैं तो आपके बहुत सारे अच्छे बहुत सारे बुरे चीज संग्रह होते हैं एक दूसरे के पास में, कलेक्शन है। नहीं देखिए, यहाँ पर मेरा आपसे एक इंटरवेंशन मैं कर रहा हूँ। बीजेपी के बहुत ही नॉलेजेबल प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा के सदस्य भी हैं और बहुत ही नॉलेजेबल आदमी। उन्होंने क्लियरली प्लेटफॉर्म पर यह चीज कहा, हमने एक्सपेरिमेंट किया, जेडीएस के साथ भी किया था उन्होंने कर्नाटक में, यहां पर भी किया कश्मीर में पीडीपी के साथ। बोले हमने एक्सपेरिमेंट किया कि शायद हम स्थिति को बदल सके, लेकिन नहीं बदला, और जब नहीं बदला तो छोड़ दिया साहब। लेकिन आप, मेरा एक बड़ा सिंपल सा, मैं हिंदी में हमेशा जब भी बात करता हूं तो मैं एक लेमैन लैंग्वेज में मैं बातों को बताता हूं कि चूंकि ये खाना खाने से मेरा पेट खराब हो सकता है, इसके लिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये तो कोई विचार नहीं है ना भाई। खाना खाइए, हो सकता है कि आपका पेट खराब एक आध दिन हो जाए, उसके लिए दवाई अवेलेबल है। तो वही उन्होंने किया कि कोशिश करी पीडीपी के साथ कश्मीर में, जेडीएस के साथ कर्नाटक में कि भाई शायद कुछ अच्छा हो जाए, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। मतलब उसको आप अपॉर्चुनिटी नहीं बोल सकते हैं या उसको आप अपॉर्चुनिज्म नहीं बोल सकते हैं। वो एक संयोग नहीं, वो एक प्रयोग था। नहीं सर, नहीं सर, प्रयोग नहीं था। प्रयोग क्या प्रयोग कीजिएगा आप? ये ऐसा कहीं प्रयोग होता है कि आप पूरब और पश्चिम को मिलाने चले हैं? ये कौन सा प्रयोग है आपका? आपने गलत प्रयोग किया, इसको एक्सेप्ट कीजिए कि मैंने गलत सोच वहां पर, उसके साथ हमको नहीं मिलना चाहिए था, सरकार नहीं बनानी चाहिए। पूरब और पश्चिम को मिलाने की बात कर रहे हैं आप, तो ये कैसा प्रयोग है? ये प्रयोग नहीं मानता हूं मैं ना सर। यहाँ आपकी सोच है कि हम सही है करें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ सत्ता के लिए सारी चीजें हो रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता के लिए सारी चीज हुई थी। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि बाकी प्रदेशों में जो सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति पैसे जाते हैं वो तकरीबन 3 से 4 हजार रुपये होते हैं, और वही चीज जम्मू कश्मीर में 19,000 रुपये था प्रति व्यक्ति का। बिल्कुल। तो वो 19,000 रुपये जो प्रति व्यक्ति गया, क्या आप यह इंप्लाई करना चाह रहे हैं कि उसमें भागीदारी हुई बीजेपी और पीडीपी की? वो तो पीडीपी का चीज है। वो तो जम्मू कश्मीर वाले जो उनके स्पेशल क्षेत्र के जो भी हैं वो लोग इसको यूज करते थे, उसको अपने मन से यूज करते थे। ना खर्चा का हिसाब देना है, ना बताना है कि कहाँ खर्च कर रहे हैं हम, बल्कि वो आतंकवादियों पर वो पैसा खर्च होता था। अगर सीधा लैंग्वेज में कहें तो वो पैसा आतंकवादियों पर खर्च होता था,
जिसके कारण हमारा जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब रहा। तो ये बात तो सबको मालूम है। अगर आपको हमको मालूम है तो हम तो ये नहीं कह सकते ना कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम रहेगा ये चीज। तो काहे बर्दाश्त कर रहे हैं? मेरा सवाल एक ही है, काहे बर्दाश्त कर रहे हैं? इस तरह की जो विघटन वाली विचारधारा है, इसको सरकार, मैं बीजेपी भी नहीं कर रहा हूं, छोड़ो, क्योंकि वो बीजेपी नहीं है, वो एनडीए है। हाँ, एनडीए है, उसमें बहुत सारे हैं। क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? मैं तो आज यह डिमांड करता हूं, मैं बिल्कुल खुले तौर पे, आप हमको देशद्रोही बोल के जेल में डाल दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं डिमांड करता हूं कि वो आज उसका डिसीजन लें। और अगर आप नहीं लेने के लिए सक्षम है, जैसा कपिल मिश्रा जी ने दिल्ली दंगे के दौरान एसपी इससे कहा था कि 2 दिन में आप खत्म करिए और नहीं तो हम आकर के खत्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए, तुरंत खत्म होना चाहिए और उनको तुरंत जेल देना चाहिए, इतना वेट भी नहीं करना चाहिए। सरकार रहे जाए, सरकार पीछे, सरकार को फर्स्ट नहीं, सरकार टिकेगी कि नहीं टिकेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि ये चीज सिस्टम नहीं बनना चाहिए, समाज रहना चाहिए, समाज रहना चाहिए। सरकार आती जाती रहेगी, प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, बाकी सारे मंत्री आते जाते रहेंगे, लेकिन समाज की व्यवस्था बराबर होनी चाहिए, जहां पर हमारा कमिटमेंट। देखिए, 2 चीज होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हिंदूवादी बनो, हम ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रवादी बनो। चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो, आप राष्ट्र के बारे में सोचो, भारतीय बनो। तो वो जो अब लोग उसमें जोड़ देते हैं मनुवादी, तो कुछ लोग जोड़ देता है क्या कहते हैं सनातन धर्म, तो कुछ लोग जोड़ देता है कुछ। ये जो प्रवक्ता हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, ये क्या हैं? ये पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये भारत के प्रवक्ता नहीं है। शाम को 5,000 रुपए का चेक मिलता है, बस उसी में आकर के बड़बड़ करते रहते हैं, और क्या। ये भारत का प्रवक्ता तो है नहीं, ये सरकार का प्रवक्ता है या फिर पार्टी का प्रवक्ता है। हमें पार्टी के प्रवक्ता मुलाकात होती है तो वो क्या है, उनको जो एक माइंडसेट उनका बना दिया जाता है, आपको इस सब्जेक्ट पर यही बोलना है, तो वो सब्जेक्ट पर वो वही बोलेंगे, वो पार्टी के लाइन से हटकर बोलने की। वो तो कई एक बार मैंने देखा है कि खास करके जैसे ऐसे लोग हैं, रोहित सरदाना जी हैं, या ये लोग, वो प्रवक्ता बोल रहा है और साथ में बगल में व्हाट्सएप पढ़ रहा है, चाहे उसको हेडक्वार्टर से आ गया मैसेज, ये वाला मत बोलना, ये वाला बोलना। बिल्कुल। तो मैं आपसे इसका प्रोग्राम को खत्म करते करते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपका क्या मैसेज है सरकार के लिए कि इस तरह की विघटनकारी जो संस्थाएं हैं, अगर 7 तरह के लोग मिल करके गुपकर बनाते हैं, तो उसको चुपकर कब करेंगे? आपकी क्या मैसेज है? तुरंत चाहिए, और नहीं किया तो अभी तक में चुप हो जाना चाहिए था, वरना सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। आप सरकार के लायक नहीं हो। जब हमारे देश के खिलाफ कोई खड़ा हो रहा है और आप उसको देश के अंदर में नहीं संभाल सकते, तो देश के बाहर वाले को क्या संभालेंगे आप? आज चाइना के साथ में मैसेज आप क्या दोगे? बिल्कुल सही बात है। आज हमारे देश के सैनिक तिरंगे में लिपट के आते हैं इन्हीं सब लोगों के कारण। बिल्कुल। और इनको तिरंगा उठाने में शर्म आता है। तो या तो सरकार करे, नहीं तो हम लोग करेंगे। हम कह रहे हैं कि हमारे पास मतलब ये कोई देशद्रोही चीज नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो सही है वो करो, नहीं होगा तो हम जन आंदोलन करेंगे, लेके जाएंगे, चाहे जम्मू हो, चाहे कोई भी जगह हो, उठा के लेकर के जो कश्मीर हो, हटाना पड़ेगा, अंदर करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मेरे विचारधारा से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, करना ही पड़ेगा। अरेस्ट अभी तक में कर लेना चाहिए था, नहीं किया है तो आंदोलन होना चाहिए। सरकार काम अपनी नहीं कर पा रही है अच्छे ढंग से। सरकार दोषी है इसमें। पांडे साहब जी, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ सरकार दोषी है, और मैं तो सरकार को कह रहा हूँ कि 2024 बहुत दूर नहीं है, अपने विचारधारा बदलिए, और जो पब्लिक आपसे उम्मीद करती है, जिस कारण से आपको लाया, दूसरी बार भी लाया, उसमें सीधी सी बात है कि आज की तारीख में हमारे देश में जो
राष्ट्रवाद है वो हर एक इंसान के अंदर पैदा हो रहा है, पहले नहीं था। नहीं। आप ये बताइए कि कह देंगे कि नहीं कुछ मत बोलिए, कहे ये मुसलमान है, कल ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, तो आप डर के कितने दिन जिएंगे? नहीं जी सकते। आज राष्ट्रवाद जिंदा है। आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम हिंदू बनो, हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्र के लिए, अपने नेशन के लिए, अपने कंट्री के लिए तुम्हारी कमिटमेंट होनी चाहिए, बस। और हिंदू का अर्थ हिंदुस्तान में रहने वाला है। यहाँ अगर हम लोग हिंदुस्तान का ही है तो कहाँ जाएगा हिंदू? पाकिस्तान चला जाएगा कि अफगानिस्तान चला जाएगा, बांग्लादेश चला जाएगा? मेरे कहने का मतलब ये है फौरन रहो कि मेरा जो सोचना है, तुम हिंदू मत सोचो, मुसलमान मत सोचो, क्रिश्चियन मत सोचो, तुम देश सोचो। भारत के लिए तुम क्या कर सकते हो? प्रॉपर टाइम पर टैक्स भरो, प्रॉपर टाइम पर जो कंट्रीब्यूशन करना है सोसाइटी के लिए वह करो, कम्युनिटी के लिए जो करना है वह करो। देखिए कैसा होता है सिस्टम जो है, एक पहले आप सेल्फ है, सेल्फ के बाद क्या होता है फैमिली होती है, फैमिली के बाद क्या होता है कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के बाद क्या होता है सोसाइटी होती है, सोसाइटी के बाद क्या होता है राज्य होता है, राज्य के बाद क्या होता है देश होता है, और देश के बाद पूरा विश्व होता है। तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, तो हम अपना घर ही क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? ये मेरा सवाल है। और उसको संभालने के लिए अगर हमको तकलीफ हो रही है तो जिम्मेदार कौन है? मैं तो बीजेपी को जिम्मेदार समझता हूँ। बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है सर, इसके लिए बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। लापरवाही कर रही है, इस मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर दूध उबाला है तो उसे तुरंत पानी डाल के शांत कर देना चाहिए, वरना सब दूध बर्बाद हो जाएगा। तो जस्ट लाइक वही उबाल है, उसमें तुरंत पानी मार करके उसको तुरंत देखते देखते अंदर कर देना चाहिए, उसको मौका नहीं मिलना चाहिए कुछ कहने का। तो कोर्ट में कहेगा फिर जो कहना होगा उसको। चलिए अखिलेश पांडे साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी विचार सुन के। और मेरे ख्याल से जो आप विचार कह रहे हैं वो बहुत सारे मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे भारतीयों की यही विचारधारा है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है और इसका संज्ञान सरकार को लेना पड़ेगा कि अब पब्लिक परेशान हो रही है। अब किसी भी देश में चले जाओ, कोई भी देश हो, छोटा देश हो, बड़ा देश हो, महाशक्ति हो, आदि शक्ति हो, कोई भी देश हो, किसी भी देश में ये बर्दाश्त करने लायक बात है ही नहीं। कोई नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, किसी में नहीं कर किया जा सकता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश पांडे जी। जी आप बोले, आप कुछ कह रहे थे, बोले आप। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिए हैं, इस बात की चिंता है। हाँ, अभी यही क्यों सबसे बड़ा सवाल है, किस बात की चिंता है? आखिर वो डर किससे रहे हैं प्रधानमंत्री? और तो पूछिए ना सवाल, ट्विटर है उनका, पूछिए कि किससे डर रहे हैं। काहे नहीं, हम तो पूछते हैं रोज, जवाब नहीं आता किसी का। अब एक देश के प्रधानमंत्री होके, समृद्ध राष्ट्र का प्रधानमंत्री होकर के अब डर रहे हैं, गृह मंत्री होकर के आप डर रहे हैं, क्यों? सही बात, आप अपने डर को ना भाई कि भाई जनता को मैं ये डर रहा हूं, जनता अपना इलाज कर लेगी। नहीं देखिए, क्या मेरे कहने का मतलब ये है, एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं, आज कौन कौन आए हैं इंडिया में? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूएस के और सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस यूएस के, माइक पोम्पियो, स्टेट माइक पोम्पियो और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस दोनों आए हुए हैं। वो बीका का काम चल रहा है, अग्रीमेंट होना है उस पर, वो कल हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि जब आप बाहर की व्यवस्था को संपन्न कर रहे हैं, अरे अपने घर के अंदर खिचड़ी कैसे पक रही है वो भी तो देख लीजिए। होटल में जो बन रहा है वो तो बन ही रहा है, लेकिन खिचड़िया जो घर में बन रहा है उसको भी तो देख लिया करें ना कि कितना सीटी बच गया उसमें। हमको लगता है काफी सीटी बच गया है, अब सीटी का आवश्यकता नहीं है। अब इसको बहुत सीटी प्रेशर बहुत बन गया है, उतारने का ही टाइम आ गया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध विनती और प्रार्थना भी करूंगा कि जितने आपके ग्रुप्स हैं, लोग हैं, मित्र हैं जो हमारी विचारधारा में अपने
हमारी तरह से सोचते हैं उनको भी हम बताएं कि सरकार को यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, आप करिए, नहीं तो हम करेंगे। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अखिलेश पांडे साहब, बहुत बहुत नमस्कार आज जुड़ने के लिए, और कल आपको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छे तरीके से कल का पहला चरण इलेक्शन का हो जाए, कोई मारामारी, कोई हिंसा ना हो, अच्छे तरीके से होए। और परसों हम लोग एक रिव्यू करेंगे कि पहले चरण में किस तरह का इलेक्शन हुआ, कहां कहां हिंसा हुई या नहीं हुई, जहां होने की उम्मीद थी वो रुक गई, जहां नहीं होने की उम्मीद थी वहां पे किसी ने कर दिया। और उसी दिन हम लोग अगले दूसरे चरण का जो 71 सीट का है उसकी भी विवेचना करेंगे। बिल्कुल। तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं आपसे विदाई लेता हूं, और हम लोग परसों फिर से। जन्माष्टमी तो बीत गया, लेकिन माँ दुर्गा तो मतलब हमेशा रहेगी हमारी जिंदगी में। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना। विजयादशमी। थैंक यू। ओके सर, चलो प्रणाम। प्रणाम। The rumors.